लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस किया था क्रूड के रेफरेंस में निफ्टी को एनालाइज किया था बेसिकली, जो क्रूड में ये वाला सप्लाई जोन था ना, ये जो ड्रॉप पे ड्रॉप का सप्लाई जोन वीकली टाइम फ्रेम पर है, ये सप्लाई जोन, ये ड्रॉप कैंडल है हमारी, ये वाली 26 मई की कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ड्रॉप कैंडल है। इस सप्लाई जोन को एनालाइज किया था और कंसिडर किया था कि ये सप्लाई जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। अगर आप इस वीक देखो तो ओवर द पीरियड क्या हुआ है, लास्ट 2 वीक में क्या हुआ है, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर एंटर किया और यहां से सेलिंग आई है, जो कि हमने एक्सपेक्टेड था कि सप्लाई जोन के स्ट्रांग होने के रीजन को भी डिस्कस किया था, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, हाफ एयरली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा था, और वहां पर इन बिटवीन कोई अगर वीकली सप्लाई जोन बन जाता है तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसिडर किया जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन था और उसने अपना अच्छे से काम किया, ये चीज हमने एनालाइज की थी। दूसरी चीज हमने क्या एनालाइज की थी कि निफ्टी में जो एक डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, वो चीज भी एग्जीक्यूट हुई है। जो दो चीजें जो हमने एनालाइज की थी डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के रेफरेंस में, उनकी फॉर्मेशंस को समझकर लगभग लगभग दोनों चीजें क्या हुई हैं, एग्जीक्यूट हुई हैं। ये एक रेंज बिल्ड हो रही थी और यहाँ पर एक रैली ड्रॉप का एक छोटा सा सप्लाई जोन था, और यहाँ पर अभी क्या है कि प्रॉपर सप्लाई जोन ने अपने ट्रैप नहीं किया है सेलर्स को, क्योंकि अभी वहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है, और कभी अगर ऐसा कंसोलिडेशन हो जाता है ना तो फिर जनरली जो ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा फेल होता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर समझो इंस्टीट्यूशंस को अगर ट्रैप करना है तो ब्रेकआउट कैंडल तो उन्होंने दिखा दी, ये वाली जो कैंडल है वो ब्रेकआउट कैंडल है, ये तो समझ आता है कि ब्रेकआउट कैंडल दिखाया, वीक बायर्स को इनवाइट किया, लेकिन फिर ये प्राइस इतना होल्ड नहीं करता। यहाँ पर अगर फॉल आना होता तो इमीडिएटली फॉल आता या इमीडिएटली प्राइस को उस डिमांड जोन में लेकर आते। यहाँ पर जो ये रैली 2 बेस कैंडल और रैली का जो डिमांड जोन बनाया ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और इसका एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर, मैं इसको डिमांड जोन के टेम्पलेट में मार्क कर देता हूं, अगर ये तो यहाँ पर ये रैली कैंडल है, क्या है कि यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल है, क्योंकि यहाँ से क्लोजिंग हुई थी लास्ट कैंडल की, तो ओपन भी यहाँ से होगी तो ये रैली बनेगी, फिर ये दोनों बेस बनेंगी, उसके बाद गैप अप के साथ ये रैली बनेगी, और इस गैप रैली बेस रैली ने क्या किया है, इस पूरी नियरेस्ट रिवर्सल की रेंज को खत्म किया है। इस सेलर को बीट किया, इस सेलर को बीट किया, इस सेलर को बीट किया, इस सेलर को बीट किया और ऊपर जाकर क्लोज किया। तो मतलब कंपैरेटिवली ये डिमांड जोन स्ट्रांग था। प्राइस जब इस डिमांड जोन में आया तो यहां से ऊपर की तरफ गया, लेकिन उतना ट्रैप नहीं किया है। जनरली क्या होता है, जब प्राइस हैवी तरीके से फॉल होता है, एक इमीडिएटली एक रैपिड तरीके से फॉल होता है, एक फियर क्रिएट होता है, तब क्या होता है, जनरली ज्यादा जो वीक बायर्स हैं वो ट्रैप होते हैं और एग्जिट करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। मे बी उनकी बाइंग इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में कंप्लीट हो गई हो, इतने लंबे समय तक जो प्राइस को कंसोलिडेशन में लेकर गए हो शायद कंप्लीट हो गई हो, या फिर यहां से एक फॉल अभी और प्लान कर रहे हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एंड अनेबल टू एनालाइज दिस, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर हमें वेट एंड वॉच की कंडीशन में आना पड़ता है कि अगर इमीडिएटली एक सेलिंग आती तो मान लो ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता तो नीचे भी डिमांड जोन बना के रखा था, वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिमांड जोन बना के रखा था। लेकिन जो ओवरऑल हमने एनालाइज किया था कि ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन, भाई इसका यूज किया जा सकता है ट्रैपिंग के लिए, जो कि टू एन एक्सटेंड थोड़ा बहुत किया गया, और क्रूड के लिए वीकली सप्लाई जोन जो नेकेड सप्लाई जोन था, ये भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन सकता है, जो कि देखो बनता हुआ साबित हो रहा है। नेक्स्ट चीज हमने एनालाइज की थी कि वीकली डिमांड जोन बनाया है, प्राइस को हो सकता है डिमांड जोन में लाएं और निफ्टी को सप्लाई जोन में लेकर आए। द मोमेंट क्रूड अगर यहां से रिएक्ट करने लगता है तो फिर वो निफ्टी के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव चीज हो जाएगी। अगर वीकली डिमांड जोन से चलना शुरू कर देता, मतलब लॉन्ग टर्म में बेरिश नहीं हो जाएगी। ध्यान से समझो चीजों को कि क्या है कि अगर क्रूड वहां से उस वीकली डिमांड जोन से, एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको, ये वाला जो डिमांड जोन है, ये ड्रॉप कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल, फिर ये रैली और ये रैली। क्रूड के बारे में जब हमने हायर टाइम फ्रेम की अप्रोच की बात की थी तो देखो ये चीज समझी थी कि ये जो दो लाइनें हैं ना, ये हाफ ईयरली सप्लाई जोन को इंडिकेट करती हैं। मतलब सीधा है कि प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, और जब प्राइस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है तो इन बिटवीन सप्लाई जोन जो बनते हैं वो कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो जाते हैं। दूसरी बात क्या समझी थी कि प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको डिमांड जोन को कुछ इस तरीके से मार्क कर दूं, डिमांड जोन नो डाउट बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन बनाया है, रैली बेस्ड और इंपल्सिव रैली। लेकिन क्या है, ये रैली थोड़ा सा ट्रिकी है समझना कि इतना स्ट्रांग इंपल्सिव मूव का यूज क्या किया उन्होंने, पूरी रैली डंप कर दी,
दो कैंडल्स के अंदर पूरी रैली डंप कर दी, सेल जितने एक्साइटिंग बायर्स आए थे सबको ट्रैप कर लिया। तो इंटेंट जो था ना इंस्टीट्यूशन का वो बेचने का था। ऐसी रैली का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वो बाई करना चाहते हैं, वो शायद वो सेलिंग के लिए लिक्विडिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सेलर्स वहां पर इमीडिएटली जीरो होते हैं और प्राइस रैपिड तरीके से मूव करता है। देन वहां पर इंस्टीट्यूशन अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट करते हैं और प्राइस में एक रैपिड फॉल भी आ जाता है। तो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन भी पैरेलली ऊपर की तरफ बना दिया है, स्ट्रक्चर तो बना दिया है। तो मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा था लेकिन हाफ एडी के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा था, तो वीकली का सप्लाई जोन काम करेंगे अच्छे और ये मंथली डिमांड जोन की उतनी रिलेवेंस नहीं रह जाएगी। लेकिन ये ड्रॉप बेस्ड रैली का जो डिमांड जोन बनाया ऐसा नहीं किसी को यूज ही नहीं होगा, मे भी यूज हो, क्योंकि यहाँ पर भी एक रैली बेस्ड ड्रॉप बनता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं। डेली पर भी देखो यहाँ पर एक रैली फिर बेस और ये ड्रॉप और इसी सप्लाई जोन का यूज करते हुए आ रहे हैं। मे बी इस डिमांड जोन तक या इस डिमांड जोन तक प्राइस को लाया जाए। ये वाला जो ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली या ड्रॉप बेस रैली, इन दोनों डिमांड जोन में आने के बाद हो सकता है सेलर का इंटेंट ये हो कि इन डिमांड जोन का यूज किया जाए अपने न्यूली फॉर्म सप्लाई जोन में ले जाकर क्रूड को और सेल करने का। लेकिन एक रिएक्शन जो होता है वो पॉसिबिलिटी बनती है डिमांड जोन से कि जो डिमांड जोन के नीचे फॉर्मेशन होते हैं उनका जनरली यूज करते हैं इंस्टीट्यूशन अपने सप्लाई जोन के फॉर्मेशन तक प्राइस को लाने के लिए। ठीक है, वापस आते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर वो क्रूड में वीकली डिमांड जोन एग्जीक्यूट होता है तो फिर क्या है, यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है ये टेस्टेड डिमांड जोन है। अब फिर ये नीचे वाला डिमांड जोन कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से समझो इस डिमांड जोन में जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इस डिमांड जोन में है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ बाइंग यहां से होता है। ठीक है, यहां पर आते आते तो सेलर वीक हो गए लेकिन यहां पर सेलर स्ट्रांग थे। तो जो स्ट्रांग सेलर को फिनिश करता है ना वो डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है। इसी थ्योरी के बेसिस पर क्या है कि डिमांड सप्लाई फॉर्मेशंस में नीचे के डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू ऊपर के डिमांड जोन। जो ऊपर का डिमांड जोन होगा वो कंपैरेटिवली एग्रेसिव होता है। अब वो बहुत से फैक्टर होते हैं जहां पर हम उसको एनालाइज करते हैं क्यों एग्रेसिव है, कितना एग्रेसिव है, उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तो डिफरेंट एक एस्पेक्ट है। बाकी ऊपर की तरफ अभी सप्लाई पेंडिंग है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सप्लाई पेंडिंग है। लेट्स सी कि इस ब्रेकआउट ट्रैप में अभी क्या और ट्रैपिंग बाकी है या फिर ये ट्रैपिंग कंप्लीट होगी और प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, या फिर ऊपर के सप्लाई जोन्स में जाकर प्राइस नए वीक बायर्स को इनवाइट करेगा और अपनी सेलिंग एग्जीक्यूट करेगा। ये तो अगले हफ्ते या आने वाले हफ्तों में देखने वाला इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीजें आने वाले टाइम में होती हैं। फिलहाल जितनी फॉर्मेशन हमने एनालाइज की थी अभी हमें वैसी ही नजर आती है बनते हुए, वैसी फॉर्मेशन बनते हुए नजर आती हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के रेफरेंस में। बाकी ऊपर की तरफ ये सप्लाई पेंडिंग है, इसका ध्यान रखना और आप वीक बायर बनकर यहाँ पर ट्रैप ना होना। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होगा। अभी तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन नहीं लग रही कि जहां पर मैं एनालाइज कर सके। मेरे लिए ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ये रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है और रैली कैंडल है। ये डिमांड जोन टेस्टेड है मेरे लिए। अगर क्रूड वहां से रिएक्ट करता है, ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, तो ये डिमांड जोन स्ट्रांग डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी वीकली टाइम फ्रेम पर भी फॉर्मेशंस है निफ्टी में, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशंस नहीं है। यहाँ पर भी वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप रैली का फॉर्मेशन है, ये ड्रॉप रैली का फॉर्मेशन है। वीकली डिमांड जोन से ही निफ्टी ऊपर जा रही है। सबसे बड़ी बात है क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, तो जो वीकली के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट होते हैं, भले वो स्ट्रांग हो या ना हो। जैसे हमने क्रूड में देखा कि हाफ एडी टाइम फ्रेम से प्राइस नीचे आ रहा है, तो वीकली का एक नेकेड सप्लाई जोन ने भी प्राइस को अच्छे तरीके से गैप डाउन तरीके से नीचे की तरफ पुश कर दिया। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो हमें डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के एनालिसिस करते हुए ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। बाकी अगर ये जो वीडियो है, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको डिमांड सप्लाई की फॉर्मेशन समझाई जा सके, उनका इंटेंट क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में बनने का, वो समझाया जा सके। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी भी सेगमेंट में जाकर बाइंग या सेलिंग करें। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस रेफरेंस लेते हुए क्रूड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।